जाता है असुरों की हलचल से परेशान देवताएं क्या करे क्या ना करे ये सोच के परेशान रहते थे। हल निकालने के लिए एक दिन पहुंच गए भगवान ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने कहा इस समस्या का हल माता पार्वती ही कर सकती है। माता पार्वती के पास जाके देवताओं ने ये परेशानी जताई कि असुर रक्त बीज जो परेशान कर रहे हैं इस स्थल में उन्हें रहने नहीं दे रहे हैं। माता पार्वती ने देवी कौशिकी को इस समस्या का हल सुधारने के लिए आदेश दिया। देवी कौशिकी लगातार असुरों का वध करने के लिए लड़ाई करती रही, पर जितनी बार वो हमला करती है उतनी बार रक्त बीज के रक्त से एक नई टोल पैदा हो रही है। इस समस्या का हल कैसे करें? गुस्से में माता कौशिकी के सर से निकली माता काली का रूप। कथित है कि देवताओं ने फिर उनके आग्रह से माता काली को यहीं पे स्थित होने के लिए कहा गया। जैसे पुराण में कहा जाता है, महाभारत के समय से भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। तो ये इतिहास की जो चर्चाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस आशा को, इस भावना को भक्त जो दूर से यहाँ माथा टेकने आते हैं उनको ले आती है। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए हैं, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली स्थित कालका जी मंदिर की। कहा जाता है 51 पीठ में से एक जो ये बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण एक पीठ है। यहाँ पे आप कोई भी मनोकामना लेके अगर आते हैं तो माता कालका उस मनोकामना को जरूर पूरा करती है। इसीलिए मनोकामना से पीठा भी इसे कहा जाता है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पे भारत एक्सप्रेस से मैं सुचंद्रिमा आज यहाँ पे आई हूँ और विशेष पूजा अर्चना की क्या आयोजन है यहाँ पे आज के इस विशेष दिन पे वो जानने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे महंत से और श्रद्धालुओं के इस भीड़ में जब हम आए हैं तो बात तो उनसे भी सुननी पड़ेगी। पहली बार, दूसरी बार, कितनी बार ये आए हैं यहाँ पे और क्या क्या आशा लेके माता से गुजारिश करते हैं। जैसा कि पुराण में देखा गया है, महाभारत के समय की जिस समय की मैंने बात कही, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि युद्ध में जाने से पहले माता से आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक विश्वास तब से लोगों के मन में आ बैठी है कि यहाँ पे आके एक बार अपने मन की जो आशा है माता को बस बोल दे, माता वो आशा ज़रूर पूरी करती है। लगभग 3000 साल पुरानी इस मंदिर की इतिहास के बारे में तो जान लिए। यहाँ मंदिर जो कमेटी है, कहा जाता है 1764 में जो बनी थी, उसके बाद कई बार इसमें काम हुए और मंदिर की जो मेन गर्भगृह है वहाँ पे भी भक्त जो जाते हैं, श्रद्धालु माथा टेकने जाते हैं, स्थल पे बहुत सुधार भी लाया गया है। और जैसा कि अवसर होता है उत्सव का, पावन तिथि का, विशेष करके उस दिनों में खास करके सिक्योरिटी। आज की तारीख में भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, दिन में 2 वक्त आरती होती है और सात्विक आरती और तांत्रिक आरती दोनों तरीके से आरती यहाँ पे की जाती है माता के लिए, ऐसा मानना है। क्योंकि सुबह श्रद्धालु जैसे पूजा देने के लिए आते हैं, शाम में भी तंत्र साधना के लिए भी तांत्रिक तरीके से एक आरती की जाती है। देखिए, जो शांत रूप है वो है यहाँ पे माँ काली का। माँ काली का शांत रूप यहाँ पे है और जो गुस्से वाला रूप है वो कलकत्ता में है। और जब शिवजी के ऊपर पाँव लग गया था माँ काली का राक्षसों को वध करते हुए, तो उस दौरान जब जिस पर्वत पे अरावली पर्वत कहते थे से, जिस पर्वत पे वो शांत हुई थी वो ये पर्वत है। ये इसके बिहाइंड, ये इसकी स्टोरी है पूरी कि कैसे माँ स्थापित हुई, सब चीज़ ये है। यही मेन स्टोरी है जो इसके पीछे है कि कैसे स्थापित हुई। और
पांडवों और कौरवों की जब लड़ाई होने वाली थी, उस टाइम कृष्ण जी पांडवों को लेके आए थे यहाँ पे। ये जो आप 12 द्वार देख रहे हो यहाँ पे, 12 द्वार हैं। ये पहला ऐसा मंदिर है जो 12 द्वार है और 12 द्वार खुले रहते हैं। ये राशियों के हिसाब से बनाए गए हैं 12 द्वार। और कृष्ण जी ने पांडवों से कहा था, अगर आपको कौरवों के प्रति जीत हासिल करनी है तो आपको अपनी राशि के हिसाब से घुसना पड़ेगा। पूरे साल हर टाइम खुला रहता है, कोई ऐसा नहीं कि बंद होता है। बस रात को नॉर्मल डेज में रात को 12 बजे बंद होगा, 3 बजे सुबह हम खोल देते हैं। और जैसे नवरात्रे चल रहे हैं अब, तो नवरात्रों में 12 बजे बंद होगा, 12:30 खुल जाते हैं, क्योंकि श्रद्धालु इतने आते हैं नवरात्रों में। ये दो समय आरती होती है। एक शाम को होती है 7 बजे, 7:10 पे बैठ जाते हैं पुजारी। और एक होती है सुबह 4 साढ़े 4 बजे, दिन के हिसाब से कि मंगल शनि भीड़ रहे। हाँ, तो दोनों तरीके से होती है। यहाँ पे दारू का भोग भी लगता है, यहाँ पे मुर्गा भी चढ़ाया जाता है। ये ऐसा मंदिर है, यहाँ पे सब चीज़ होती है, कोई ऐसी मनाही नहीं है। और नवरात्रों में इतने श्रद्धालु होते हैं, 15 लाख श्रद्धालु आते हैं नवरात्रों में हर दिन। और हर किसी को बढ़िया हम दर्शन देते हैं। सिक्योरिटी का प्रबंध पूरा है और सारी फैसिलिटीज़, पानी वगैरह सब चीज़, बैठने का सब अरेंजमेंट कर रखा हमने। नवरात्रि के पावन अवसर पे दिल्ली के कालका जी मंदिर पे खड़े हैं हम, और इस मंदिर की प्राचीन जो इतिहास है उस इतिहास को सामने रखते हुए श्रद्धालु यहाँ पे अपना माथा टेकने जरूर आते हैं। कहा जाता है कालका जी मंदिर जो भी मनोकामना लेके यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, माँ उन सब मनोकामनाओं को पूरी करती है। देश के 51 शक्तिपीठ में से बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीनतम इस मंदिर में आ जाके हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। नवरात्रि के महाअष्टमी के दिन श्रद्धालुओं के भीड़ के समेत यहाँ पे मंदिर कमेटी ने खास आयोजन रखी है, विशेष पूजा। हम जानते हैं कि इस मंदिर में दिन में 2 वक्त आरती होती है। सुबह 4 बजे के बाद से ही श्रद्धालुओं के संग मंदिर की चहल पहल शुरू हो जाती है। और खास करके नवरात्रि के इन पावन अवसरों पे जहाँ पे दूर से भी भक्त आते हैं माँ के सामने अपनी मनोकामनाएं रखने के लिए, तो खास बात यह है कि माँ की जय जयकार के साथ साथ ही अपने मनोकामना पूरी होने पे आनंदित श्रद्धालुओं से बात करने का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि सेलिब्रेशन का मौका है और माता के दरबार में आके कोई ना खुश होकर नहीं जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो आइए चलिए इस मंदिर के साथ जुड़े हुए इतिहास को थोड़ा सा परखते हैं और बात करते हैं यहाँ पे आए हुए श्रद्धालु से, कितने भक्ति भर से ये माता के मंदिर आई हुई हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? प्रीति। कहाँ से आई है प्रीति? हम पालम से आए हैं। पालम से आई हैं, तो माँ के दरबार में माथा टेका, क्या मांगा? अभी दर्शन ही नहीं हुए, अभी आए हैं हम लोग। कुछ तो मनोकामना है आपकी, बच्चे को लेके आई हैं, तो क्या उम्मीद है? यही माता रानी बस जोड़ी पार लगाए, हमारे सारे काम बनाए माता रानी। माता रानी पार लगाए। और सुबह सुबह आरती के बाद यहाँ पे दर्शन के लिए जो लोग आ रहे हैं, खास करके यहाँ के भीड़ को मैं एक बार मेरे कैमरा पर्सन धर्मेंद्र जी को दिखाने की कोशिश करूँगी। पैर रखने की जगह नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं जो इस मंदिर में पूरे होने की 100% आशा रखते हैं, वो यहाँ पे ज़रूर एक बार तो कम से कम माँ को श्रद्धा कहते हुए पूरे मन से दिल्ली के इस प्राचीन मंदिर में जरूर आ रहे हैं। माँ तो सब बिना मांगे माँ सबको सब कुछ देती है। माँ को सब पता है कि क्या देना है किसको। हाँ, कि बस सबको स्वस्थ रखे माँ की कृपा सब पे बनी रहे। बहुत बढ़िया। माता के दरबार जो भी आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, जैसा कि मैंने भी सुना है। तो यहाँ के प्राचीन इस मंदिर पे आके खास करके नवरात्रि में क्या विशेष पूजा? माँ की अष्टमी के ऊपर माई का श्रृंगार, माई का भोग लगता रहता है। माई का विशेष भोग, माई का जैसे कि मेवा हो गया,
ये चीज़ माई का विशेष भोग है। दूध हो गया माई का विशेष भोग है। और दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं, को बार बार विदेश से भी आते रहते हैं यहाँ पे श्रद्धालु माई के दरबार के अंदर। एक बात बताइए, एक जो कथित इतिहास है यहाँ पे, पौराणिक एक सच्चाई भी है, तो उसके हिसाब से आज की क्या विशेष वार्ता है? आज के दिन की कोई विशेष तिथि के हिसाब से? ये तो पौराणिक चलती आ रही है विशेष पूजा, जो माता रानी के दुर्गाष्टमी वाले दिन तो विशेष पूजा होती है माई का। तो उसी हिसाब से जैसी पूर्वजों से चलती आ रही है पूजा, वैसी ही अभी उसको आगे कंटिन्यू चल रही है वो माई की। अर्थात विशेष पूजा अर्चना समेत जो रोज यहाँ पे भक्त आते हैं अपने मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, विशेष पूजा का बंदोबस्त किया गया है। और आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही एक भीड़ वाले जगह पे भी कैसे नियंत्रित रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। और जो भक्त आते हैं माथा टेकने के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अपने मन की मनोकामनाएं जो है, मन की जो आशा है, बस माँ के दरबार में एक बार आके उनको बताना है।